मैं डॉक्टर सैयद अहमद हामिद, जो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और पीमा कराची के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और पीमा की सेंट्रल जो काउंसिल है उसके मेंबर भी हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपनी गुफ्तगू रखें। डॉक्टर सैयद अहमद हामिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक भाई ने तारुफ करा दिया। मैं इंडस हॉस्पिटल में बेसिक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट अपने खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और जब भी हम CME की बात करते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि डेंटिस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत मेजर कंपोनेंट है तमाम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का। आप में से अक्सर तो मेरा ख्याल है मेडिकल स्टूडेंट्स भी होंगे। मेरा ख्याल है कितने मेडिकल स्टूडेंट्स हैं? हाथ खड़ा करें। 1 2 3। अच्छा, कम है इसका। और ऑनलाइन भी सिग्निफिकेंट नंबर्स मौजूद हैं इस वक्त। कितने लोग मौजूद हैं इस वक्त ऑनलाइन ब्रदर? अच्छा, जैसा कि मालिक भाई ने शुरू में बताया कि पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन क्या है, तो बहुत मुख्तसर वक्त में मैं आपके सामने अगर मैं पीमा का नज़्बुलैन सामने रखूं, जैसे पीमा का जो मिशन स्टेटमेंट है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी की तामीर और ख़िदमत इलाही के ज़रिए रज़ाए इलाही का उसूल। बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम, अल्लाह ताला ने हमें जिस मकाम पे और जिस पोजीशन पे रखा होता है, लोग हमारे पास तकलीफ़ में आते हैं, मुख्तलिफ मसाइल लेके आते हैं, और एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे वो किसी भी, इवन वो नर्स हो, कोई हाउस कीपिंग का स्टाफ हो, तो उनकी पोजीशन बहुत नाजुक और बहुत हसास जगह पर होती है। हम कैसे उनसे बात करते हैं, हम किस तरह से उनसे इंटरेक्ट करते हैं, प्रोफेशनली हमारा ताल्लुक उनसे कैसा होता है। तो जब मैं अपने रेजिडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ या उनके साथ बैठ के उनको कोई टीचिंग सेशन ले रहा होता हूँ, या इवन जब एग्जाम में हम होते हैं FCPSC लेने, तो एक बात हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारी मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर जो चीज़ इस वक्त थोड़ा लैक कर रही है वो है एम्पैथी। ठीक है, एम्पैथी आमतौर पे ज़ाहिर है एक बड़ा कॉमन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तमाम जगह के ऊपर, ये क्या चीज़ होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर मैं एज ए डेंटिस्ट बैठा हुआ हूँ और सामने मेरी माँ अपनी किसी तकलीफ़ के लिए आती है और आप उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, या आपका बेटा या आपका भाई या आपका बहन, तो उनसे हम कैसे तवक्को रखते हैं कि डील करेंगे? ज़ाहिर है बहुत ही एक शफ़क़त वाला, एक मोहब्बत वाला और बहुत ही एक इज़्ज़त वाला उनके साथ रवैया इख्तियार करेंगे। लेकिन कोई एक XYZ मरीज़ हमारे पास आता है, तो क्या हमारा रवैया उन्हीं के साथ वैसा होगा? ज़ाहिर है 90% का जवाब शायद ये हो कि नहीं होगा। लेकिन मैं इस लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप उस रवैये का, उस ताल्लुक़ का 50%, 20%, 30% भी अपने क्लाइंट्स को कह लें या अपने मरीज़ों को कह लें, या जो आपके पास साइल आ रहा है उसको करें, तो समझे मकसद हल हो गया। और इसी को हम एम्पैथी कहते हैं कि हाउ डू यू ट्रीट योर लव वन, नियर वन, और किसी एक आम आदमी को ट्रीट करना। तो एम्पैथी जो है वो मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी है, बहुत लैक करती है, और अब तो खैर बहुत सारे सेशन के अंदर पढ़ाई जाती है। तो अगर हम पीमा के नज़्बुलैन को भी सामने रखें तो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए उसूलों के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी की तामीर और रज़ाए इलाही का हुसूल, कि हम खिदमत करके जिस तरह से अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं इस बात को कि हम सब एक सर्टेन टाइम के लिए दुनिया के अंदर मौजूद हैं। हम सब का एक वक्त है, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कुछ लोग तो बहुत पहले चले जाते हैं। आजकल आप फ़लस्तीन में देखें तो किस तरह से वहाँ पे जिस तरह से बर्बरियत का मुज़ाहरा हो रहा है फ़लस्तीन में मुसलमानों के लिए, और किस तरह से मासूम बच्चे, आज का भी मालिक बता रहे थे कि 7000 शहादतें वहाँ पर हो चुकी हैं, उसमें से 3000 बच्चे हैं, और जो ज़ख्मी हैं उनकी जो फ़्लाइट है, मेरा ख्याल है मैं और आप इस जगह बैठ के, आज के इस एयर कंडीशन हॉल में बैठ के, मेरा ख्याल है तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किस अज़ियत से और किस मुश्किल से गुजर रहे होंगे। तो एज ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एज ए मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, पीमा ने लास्ट वीक एडवोकेसी के नाम पे पूरे मुल्क के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन के, ख़ास तौर पर जब हॉस्पिटल के अंदर एक हमला हुआ और हॉस्पिटल को तबाह किया गया जिसके अंदर 500 बच्चों की और मरीजों की शहादत हुई, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर मोबिलाइज़ किया। तो एक एडवोकेसी होती है कि मोबिलाइज़ करना आम आदमियों को, आम डॉक्टर्स को, आम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, कि ये एक सेंसिटिव इशू है। इसके अंदर हमें किस तरह से एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर, एज ए आम आदमी, एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान रिएक्ट करना चाहिए। ज़ाहिर हम यहाँ बैठ के दुआ तो करेंगे, लेकिन उनको मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करने का, जो एसोसिएशन उस पर काम कर रही हैं उनके साथ दस्ते बाजू बनना। तो ये वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन लेती है, यानी रिलीफ का प्रोजेक्ट। CME के साथ साथ जो पहले डॉक्टर मालिक ने आपको बताया कि कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन के साथ दूसरा जो हमारा मेजर इनिशिएटिव होता है वो रिलीफ का, चाहे वो 2004 का ज़लज़ला हो। अगर महज आप में से बहुत सारे लोग शायद उस वक्त मौजूद भी ना हो या उस वक्त ना हो, लेकिन 2004 का ज़लज़ला पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा, 70,000 लोग आज़ाद कश्मीर के अंदर शहीद हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीमा ने पूरे पाकिस्तानी कौम के साथ मिलकर उसमें जो इनिशिएट किया, हॉस्पिटल कायम किया, लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया। इससे ज़लज़ला हो या कुदरती आफात हो, तो बीइंग प्रोफेशनल बॉडी हम ये समझते हैं कि डॉक्टर्स अपनी स्किल
आम आदमी को दे सकता है एट नो चार्ज, एट नो कॉस्ट। तो पीमा का जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वो रिलीफ प्रोविजन है, यानी रिलीफ प्रोवाइड करना अपने हमवतनों को, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो लोग मुतासिर हैं ख़ासतौर पर इस्लामी ममालिक के अंदर, उनको प्रोवाइड करना, और नहीं तो कम से कम दुआ और हम अपनी जो हमारी इनकम है, जो अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दी हैं, उसमें से कुछ पैसे कुछ खर्च उन लोगों की राह में देना, जिससे हम ज़ाहिर राह भी कह सकते हैं, अल्लाह की राह में भी कह सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है रिलीफ का प्रोजेक्ट, जिसका मैंने कहा। तीसरा ज़ाहिर है बीइंग डॉक्टर, बीइंग मुसलमान, बीइंग ह्यूमन बीइंग, हम इस बात को बहुत अहम समझते हैं कि हमें अपनी तरबियत, एक तरबियत तो वो होती है ना जो कि हम पढ़ रहे हैं, आज बैठ के हम CME करेंगे तो हमारी तरबियत है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए प्रोफेशनल, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपने अंदर इन खसूसियात को पैदा करने की कोशिश करें, चाहे वो कुरान से ताल्लुक़ हो, चाहे वो अल्लाह से ताल्लुक़ हो, चाहे वो रोज़मर्रा के मामलात हों। ठीक है, इंसान जो हुक़ूक़ इबाद की बात हम रोज़ करते हैं कि दूसरे की ख्याल रखना, पड़ोसी का ख्याल रखना, हुक़ूक़ इबाद का ख्याल रखना, तो बीइंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम ये समझते हैं कि पीमा का जो तीसरा बहुत अहम कंपोनेंट है CME, रिलीफ, एडवोकेसी के बाद, वो है डॉक्टर्स की प्रोफेशनल, दीनी और अखलाक़ी तरबियत के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करना। उसके लिए हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर कुरान हाउसेस डेवलप किए, क्योंकि हम समझते हैं कि कुरान हमारी जो है वो मशाल राह भी है और हमारी तरबियत का सबसे मौसर ज़रिया है। चौथी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट हमने पिछले कई सालों में पीमा ने की कि डेंटिस्ट्री आमतौर पर आइसोलेट रही थी, तो मरकज़ी सतह पर पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने डेंटिस्ट्री का एक शोबा कायम किया है, क्योंकि डेंटिस्ट्री इस पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की डेंटिस्ट्री के शोबे से वाबस्ता है, तो उनको पीमा के फोल्ड में लाना, पीमा का मेंबरशिप बनाना, ताकि वो हमारे दस्ते बाजू बने और हमारे साथ मिल के काम को बेहतर तरीके से आगे लेके चलें। तो मैं आप लोगों को दावत भी देता हूँ बिहाफ पे पीमा के, आप लोग जो पीमा के मेंबर बने और जो हम इस नेकी के काम में और इस कार खैर के काम में हमारा साथ बने और हमारे साथ मिल के चलें। आखिरी बात जिस पे मैं कह के अपनी इस मुख्तसर गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, जब भी हम कुछ लिखते हैं और जब मरीज़ों से बात करते हैं, तो मैं हमेशा अपने साथ के जूनियर डॉक्टर्स को, तो अपने लिए भी उस बात को कोशिश करता हूँ करूँ कि जो दुआ एक अल्लाह के रसूल ने बताई कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन, कि हम किसी भी मरीज़ को देखें, किसी भी मरीज़ से बात करें, तो हम इस बात की ज़रूर कोशिश करें कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला कि जो इल्म हमें दे उस इल्म से हमें फ़ायदा हो। वैसे डॉक्टर्स, वैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हमें सब इस बात से आशना है कि अल्लाह ताला ने जो हमें इल्म दिया है, जो हमें सलाहियत दी है, इससे मरीज़ को फ़ायदा तो होता ही होता है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। नुकसान पहुँचाने की नीयत नहीं होती, लेकिन नुकसान हो जाता है। तो यकीनन वो किसी भी प्रोफेशनल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अगर उसके हाथ से किसी मरीज़ को नुकसान पहुँच जाए, जो कि नीयत नहीं होती नुकसान पहुँचाने की, लेकिन उसके बावजूद हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी दुआओं में इस बात का, आप तो डेंटिस्ट ने एक दांत गलत निकल गया है आगे पीछे, वो तो खैर फिर भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है नाजायज़ या गलत, तो हमें अपने प्रोफेशन में अपने अंदर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे वो इल्म दे कि जो कि नाफ़े हो। और आज जो हम बैठे हैं और इसी नीयत से बैठे, अगर आप लोग इस बात की नीयत भी कर लेंगे, या अल्लाह मैं इसलिए पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ अगले 2 से 3 घंटे, ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो और मैं अपने मरीज़ों को बेहतरीन इलाज की सहूलत प्रोवाइड कर सकूँ, तो ये भी आपका एक इबादत है। तो हमारा तो हर वक्त और हर लम्हा हमारा इबादत है। तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। ज़ाहिर है जब आप, क्योंकि मेरा आपका तो रिस्क भी यही है ना, हमारा आपका तो रोज़गार भी यही है, हमें पैसे मिलते हैं, सर्विस चार्जेस मिलते हैं। तो इस दुआ के साथ जब आप मरीज़ की खिदमत करेंगे, उसको करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बरकत देगा, रिस्क में भी कुशादगी अता करेगा, और आपके हाथ से भी और आप ख़ुद भी जो है बीमारियों और मुख्तलिफ़ चीज़ों से महफूज रहेंगे। तो इस मुख्तसर बात के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको जो है वो सीधी राह पे रखे और हमें जो है वो खैर का काम, अच्छा काम और एक दूसरे के साथ मिल के अपने मुल्क के लिए, अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए और अपने माशरे की बेहतरी के लिए काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं आप सबको इस बात की दावत दूँगा कि आप लोग पीमा के मेंबर बने, ताकि हमारे साथ हमारा दस्ते बाजू बन के हम अपने खैर के मिशन को आगे जारी व सारी रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।